मथुरा से किशन नंबरदार मेरा नाम है। मेरा पेशा ही खेती है। मैंने 16 साल के से हट जोता है भैया, मैंने खेती की है, दूसरा काम कुछ किया ही नहीं। और खेती जो करता है उसे पता है खून पसीने की कमाई है। और ये हमारी आज की बात नहीं है, 70 साल हो गए अंग्रेज़ों के आगे से ही हमारी लड़ाई जारी है। जो हम फसल कमाते हैं उसको ये पूंजीपति हम पैसे औने पौने दामों में लूट कर खा जाते हैं। ना इसमें किसान सुखी, मजदूर बेचारा दुखी, किसान दुखी। और इस सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था बना दी है कि इससे कोई सुखी ना है। बच्चे पढ़ गए, उनको कोई नौकरी मिलती नहीं, वो अपनी सनदन लेके डोल रहे हैं। मोदी जी के पकौड़े बना लियो, चपन्नी बीन लियो, ये कोई बोलने के तरीके? जो देश का प्रधानमंत्री जब ऐसे शब्द कहेगा, और उसने एक दिन मोदी जी ने ये भी कहा भाई नौकरी देना मेरे बस की काम नहीं। तो क्या क्या किसान, क्या बेरोजगारों को ये सरकार चिढ़ा रही है? एक तो रोजगार नहीं दे रही है, उस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अरे चिढ़ाने का काम क्या, इन्होंने दादा लाई पुश्ते नहीं राज समझ लिया। पहले तो कहते थे मोदी जी ये पेट की माँ से निकल कर राजा नहीं बनता, ये डिब्बे से राजा बनता, बोर्ड से राजा बनता है। आज वह कुर्सी पे बैठ के वही पेट को राजा बन गया। मोदी तो भूल गया कि डिब्बे में वो जाना ही नहीं है। क्यों? उन्होंने समझ लिया है एक मैंने अब सब मुट्ठी में कर लूँ, ये अडानी अंबानी को सब बात को बेच बाच के कोई बोलने लायक ताकत रहे नहीं किसी में। जैसे गुजरात में हमारे भाई साहब राजकेश टिकैत बता रहे थे, वहाँ तो इतना काम है कोई बोल नहीं सकता। इतनी वहाँ किसान हो मजदूर हो किसी की हिम्मत नहीं। और तू देख रहा है वो सही कह रहे, बीजेपी में किसी की शक्ति नहीं मोदी के सामने कोई बात करे। अरे हमने अपना सांसद बना के मथुरा से भेजा या आगरा से भेजा। सांसद का मतलब क्या है? पंच। अब वो सांसद आपके साथ हैं, विधायक आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ वहाँ उन्हें कोई वो बोलते ही नहीं, वो तो गूंगा हो गए। वहाँ मोदी और अमित शाह चलिए और काई को नाम ही ना है वहाँ से। भैया ये सरकार इनके पीछे रोवेगी जो जबा से कि हम अच्छी पार्टी में हुए सांसद और एमएलए, पार्टी खत्म हो जाएगी। ये पार्टी खत्म हो जाएगी, मेरी मुँह पर लिखवा ले। इन्होंने ऐसा बीज बो दिया है, किसान मजदूर गरीब किसी को रोजगार नहीं। पुराने जो प्रधानमंत्री बना है उसने कुछ ना कुछ देश को दिया, हर एक प्रधानमंत्री ने। ये सब है बेचने लग रहे हैं। ये कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। जिनकी नौकरी 40,000 थी वो बेचारे डोल रहे हैं हमें कोई 10,000 में नौकरी करवा ले, बच्चों उनके रोटी पैदा नहीं है। यार इन्होंने तो ऐसी हालत कर दी। अंग्रेजों की हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, इनसे तो वो अच्छे थे, कम से कम गाँवों में पूछने तो जाए, एक तुमको कोई दुख तो नहीं रहे। लेकिन आप लोग अपने गाँव छोड़ के, खेती छोड़ के यहाँ दिल्ली में आए हो, 4 महीने का वक्त हो गया, सर्दी पूरी कट गई, गर्मी भी अब आ गई है, तो ऐसे कब तक आप लोग करते रहोगे? देखिए किसान के साहस की ये सरकार परीक्षा ना ले। किसान की खेती बर्बाद हो जाती है, फिर वो उसको छोड़ता नहीं, दोबारा बोता है। बेटा ये साहस से ही मंजिल हासिल होती है। साहस है, जलवा है। अरे मोदी से 4 साल जो कुछ टाइम है, 3-4 साल तक हमारी परीक्षा ले, किसान हटेगा नहीं। किसान लुट रहा है 70 साल से, और उस पर अपने बच्चों की फीस नहीं, बच्चे पढ़ा नहीं सकता, कपड़े नहीं जोड़ते, जो घर बन गए हैं उनकी पुताई का इंतजाम नहीं। किसान को तो यूँ समझ ले, किसान तो थोड़ा बहुत जो हमारे गांवों में बेचारे किसान के साथ खेती करते नहीं है, वो किसान मजदूर ले जाता है, वो बढ़िया हैं। क्यों? वो रोज़ उन पर नगद पैसा मिलता है। किसान को तो ऐसो साल भर में 2 फसल आम है, वो भी जन कैसी आम है, कभी प्रकृति प्रकोप हो जाता है, कभी ऐसे ही ये औने पौने दामी में खरीद जाओ, लागत नहीं निकल। किसान होते तो ये तो लट्ठनते ही भगा देते यहाँ पे। थोड़े से किसानन ने तो ये तो इतनी निकम्मी सरकार अंग्रेजन तो बुरी, इनको पता पड़ गया है, इनकी जड़ हिल गई भैया। थोड़े से करे पूरे भारत का किसान जग गया, मजदूर जग गया, और इन्हें पता पड़ गई तुम्हारो काल आएगा और तुम या कुआं में गिर के मरोगे। और सबरी पार्टी रोवेगी तो जब ये देखेंगे। और चलन दया आंदोलन, ये सबरी पार्टी मोदी ने तो कही मैंने तो 10 साल ऐसे बोझ भुगत ली, मेरे लिए पार्टी कुआं में जाओ चाहे देश कुआं में जाओ। वो तो 10 आंदोलन सफल करा लिया हमारे सरदार भाई ने, अजीत सिंह जी ने। और अब किसान कितना भी लंबा चले, संघर्ष में हार उसकी होती है जिसका दिल कमज़ोर पड़ जाता है, और जिसका दिल बुलंदियों पर रहता है वह हार नहीं। भैया पहले किसान सीधापन में लुटता रहा है, सबसे बात तो ये है। और मैं अब कहूँ किसकी, किसान नेता यहाँ दो ही हुए हैं।
अरे राजनीति में तो दो ही किसान नेता हुए, सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह, और कोई किसान नेता हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत देवीलाल बेचारा था, वो पढ़े कम थे देवीलाल, वैसे किसानों की उन्होंने पूरी हेल्प की। और तो यहाँ सब अपनी रोटी सेका आए हैं, या राजनीति में और कोई नेता ही ना हो किसानों का। तो बलराम जाकर कृषि मंत्री रहा, बढ़िया आदमी था। अब कृषि मंत्री जन कौन बनाए दे बाबा, जन खेत है जन वहाँ पर क्या रहे कि ना, या बीजेपी की तो यूँ ही पता ना है। वो शिक्षा मंत्री ऐसे बनाएंगे जो 8 उपासना है, प्रधानमंत्री मोदी है यूँ ही पता ना, जन 2-4 पढ़ो कि ना पढ़ो वैसे ही बोल लो सीख गो। तो ये चीज़ देश डूब गो हमारा भैया, तू यहाँ लगा ला, किसानों ने ना पूरा देश डुबा दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने एक धर्म की राजनीति करके। किसान तो अपनी लड़ ही रहा है, पर ये पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है अब तो किसान। और ये संघ देश खड़ा हो गया तो आज़ादी तो अब आवेगी, अब तक आज़ादी ना आई। हर आज़ादी के बाद ये लड़ाई फिर एक आज़ादी की। आज़ादी के बिल्कुल आज़ादी है। ये तो हिंदू मुसलमान के ऊपर, मंदिर मस्जिद के ऊपर हमारे देश को सत्यानाश हो गया। ये धर्म की बात छूटेगी, राजनीति को छोड़ेगा लोग, और ये छोड़ेगा मैं जाट हूँ, ये ठाकुर है, ये तो इस देश